तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमने अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर मैं कंप्लीट मैथ्स आपके इस यूट्यूब चैनल पर कराने वाला हूँ, जिसके अंदर सब कुछ डिटेल्स में होगा। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भरमार होगी। तो कल हमने बेसिक किया था, जो नॉर्मल परसेंटेज का बेसिक होता है। और कल के ही दिन हमने थोड़ी सी चीज़ें और की थी, जैसे कि कुछ ट्रिक्स की थी और कुछ और इधर उधर से हमने कुछ चीजें कल ही की थी। और कल ही 5 क्वेश्चन भी हो गए थे। हमने लास्ट में 10 मिनट में 5 क्वेश्चन भी किए। तो आज हम 5 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लो आपके पास, आपको पता करना है 78% ऑफ 50। 78% ऑफ 50 हमें ये पता करना है। तो मैंने कल भी बोला था कि मैं इसी को कैसे मान सकता हूं, इसी को सोच सकता हूं मैं कि 78 मल्टीप्लाई परसेंटेज मल्टीप्लाई 50। मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं। तो मुझे जरूरी नहीं है ना कि मैं 78% ऑफ 50 निकालू। यहां पे मुझे 50 बहुत आसान नंबर दिख रहा है, तो मैं इस परसेंटेज को इसके साथ मानूंगा, ना कि 78 के साथ। तो ये क्या बनेगा, 78 की मल्टीप्लाई 50% के साथ। तो अब हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस 78 का 50% निकालना है। 78 का 50%, और 78 का 50% मतलब आधा, 39। या तो आधा ना लिखना हो तो ऐसे भी कर सकते हैं, देखो, क्योंकि हर बार आधा तो नहीं बनेगा जिसका हमको ऐसे मन में पता होगा कि कितना बन रहा है। तो ऐसे कर सकते हैं कि 78 मल्टीप्लाई 50% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, 1/2। और 1/2 से इसको काटा तो ये 39 ऐसे भी आ गया। तो इसी हिसाब से इस क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं। इसको आप उतार लेना, ये कॉन्सेप्ट में उतार लेना कि आपको कॉन्सेप्ट के अंदर लिखना है A% ऑफ B इक्वल होता है B%ऑफ A के। ये हम बहुत बार कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यूज करेंगे। तो आपको याद रखना है A%ऑफ B इक्वल होता है B%ऑफ A के। मतलब कि हम परसेंटेज को इधर से उधर चिपका सकते हैं, अगर A के साथ है तो B के साथ चिपका सकते हैं। बस ये पूरा कंप्लीट मल्टीप्लाई में होना चाहिए। आगे चलते हैं। आपको एक कॉन्सेप्ट उतार लेना है, इसके ऊपर इस कॉन्सेप्ट को लगाते हैं। अब मैं 78% ऑफ 450 की जगह पे बोल सकता हूँ 450% ऑफ 78। और 450% को ध्यान से देखो, ये 50 का 9 गुना है। 50 का 9 गुना। तो इसको मन में आपको सोचना है कि 50% मल्टीप्लाई में 9, और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगेगा 78। इसको आपको ऐसे देखना है, 50 का 9 गुना है। तो मैंने यहाँ पे लिखना नहीं है, वाला स्टेप मन में हो सकता है, कोई ज्यादा हार्ड स्टेप नहीं है। अब आपको क्या करना है, इस 50% की जगह 1/2 लिखना है। ये स्टेप आप लिख सकते हो, मल्टीप्लाई में 9 और मल्टीप्लाई 78। 2 से 78 को काटेंगे, आपका जाएगा 39 बार पे। 39 मल्टीप्लाई 9, आप देख सकते हो यूनिट डिजिट से मैच कर सकते हैं हम। 39 मल्टीप्लाई 9, 9 की 9 से मल्टीप्लाई करके कितना आया, 81। पीछे 1 है, पीछे 1 कौन से ऑप्शन में, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपका समझ में आ गया। अगले पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपको एक एक ऑप्शन को इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा। तो पहले हम थोड़े एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप के, फिर हम इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे। देखो, इसको ध्यान से देखो, इसमें भी सेम चीज कर सकते हो आप। आपने एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर मल्टीप्लाई में ही ऊपर की तरफ परसेंटेज भी है और यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ था
और उस नंबर में 2 जीरो थी, तो वे 2 जीरो मिलके इस परसेंटेज को उड़ा देगी। वे 2 जीरो मिलके इस परसेंटेज को उड़ा देगी। तो यहां पे देखो, ये 2 जीरो इस परसेंटेज को उड़ाएगी और ये बाकी के 2 जीरो इस परसेंटेज को उड़ाएगी। तो परसेंटेज यहां से गायब हो गया। बचा क्या क्या अपने पास? 0.08 मल्टीप्लाई 120 मल्टीप्लाई 5, बस इतना बचा अब हमारे पास। और ध्यान से देखो, जीरो क्या करती है? जीरो से 100 परसेंटेज उठ सकती है, और एक जब मल्टीप्लाई में जीरो होती है तो पॉइंट को इधर की तरफ कुदाती है, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो ये वाली जीरो इस पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ खुदाएगी, तो ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा। तो ये कितना बना? ये बना आपका 0.8। कितना हो गया? 0.8 हो गया। मल्टीप्लाई करनी है आपको बाकी के बचे हुए की। 0.8 की मल्टीप्लाई पहले किससे करें? 0.8 की मल्टीप्लाई सबसे पहले 5 से करो, इससे सबसे इजी है। 8 5 जा 40 आया, 8 5 जा आया 40। एक के बाद में पॉइंट है तो एक के बाद में पॉइंट लग जाएगा, इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं बची। तो इनडायरेक्टली स्कोर इसको मल्टीप्लाई करने पे 4 आया है, और मल्टीप्लाई में 12 इज इक्वल टू 48। ये आपको आपका आंसर मिल गया। ठीक है, सिंपल है। अगले पे चलते हैं। इसको ध्यान से देखो, नंबर काफी यहाँ पे पेचीदा पेचीदा लिखे हुए हैं। पहले तो इसे परसेंटेज से आप परसेंटेज और ये 2 जीरो का हेल्प लेके इनको काट लो और कुछ ना कुछ छोटा कर लो। जैसे कि मुझे ये 2.5 का कुछ दिख रहा है, 2.5 के मल्टीपल में, जैसे 2.5 का ये आपका 7 गुना है। ये किसी के मल्टीपल में अभी मुझे नजर नहीं आ रहा। ये मुझे पता है इसकी वैल्यू 1/3 होती है, बता रखी है मैंने आपको कि 33 से ही 1/3% होता है, 1/3। तो यहाँ पे इस परसेंटेज से मैं ये वाली 2 जीरो, इन 2 जीरो से, सॉरी, इन 2 जीरो से मैं ये वाले परसेंटेज को काट लूंगा। यहाँ पे क्या आएगा? देखो, ये 2.5 का कितने गुना है? ये 2.5 का आपका 7 गुना है। और 2.5% की वैल्यू कितनी थी? 2.5% की वैल्यू थी आपकी 1/40। और इसका भी 7 गुना, इसकी 7 से गुना करूंगा तो 7/40 बन जाएगा। ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई लगाया, और आगे क्या है? 3 से ही 1/4 को, 4 या 12 और 1 13, 13/4 लिख लिया। मल्टीप्लाई 33 से ही 1/3 की वैल्यू कितनी बताई मैंने? 1/3। तो इसकी वैल्यू 1/3 लिख ली, और मल्टीप्लाई में 72। बस ये बचा आपका। आगे चलते हैं। जहां पे जो कट रहा होगा उसको काटेंगे। जैसे कि यहाँ पे 4 या 12, 12 से ये कटा कितनी बार पे? 6 बार पे। और कुछ कट रहा है, ये कट रहा है 2 से 20 बार पे, और 2 से 3 बार पे। यहां तक समझ में आया होगा आपको। अब यहाँ पे आपको देखना है कुछ और तो नहीं कट रहा। अगर कुछ और कट रहा हो तो काट लेते हैं, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में करने पे ज्यादा से ज्यादा इजी आएगा आपका, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सोल्व होगा। तो अब नहीं दिख रहा अपने को कुछ भी कटते हुए नीचे और ऊपर, तो अब सीधी मल्टीप्लाई करते हैं। 93 91 आ गया, 91 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 273। डिवाइड किससे करना है? 20 से। तो अप्रोक्स से जाएंगे। देखो, सबसे पहले तो 20 का टेबल कितनी बार लगभग पढ़ना पड़ेगा जो आपको इसके पास पहुंच जाए? तो 20 का टेबल 10 बार पे 200 पहुंचेंगे, और 13 बार पे 260 चले जाएंगे। तो 13 से बड़ा ही आएगा ये, 13 से बड़ा ही आएगा। अब 13 से बड़ा आएगा तो 13 से बड़ा यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, तो ये वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। चलो अगले पे चलते हैं। यहाँ पे भी कुछ परसेंटेज से 2 जीरो उठ सकती है आपकी। देखो, इस परसेंटेज से मैंने ये 2 जीरो उड़ा ली। और भी जीरोज है यहाँ पे, देखो 1 2 3, 3 जीरो हो रहा है, तो 1% को तो कम से कम हम उड़ा सकते हैं 2 जीरो के हेल्प से। तो कौन सा लगाऊं? इसको आपकी मर्जी है, कोई सी भी वाली उड़ा सकते हो। तो ये करते हैं, इस परसेंटेज से 2 जीरो और उड़ा लिया हमने।
ये हो गई। ठीक है, अब करते हैं आगे सोल्व इसको। 20% का मतलब क्या है? 20% का मतलब है 1/5 मल्टीप्लाई 4% का मतलब कितना है? 4% का मतलब है 1/25 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे खाली 3 बचा, परसेंटेज और जीरो दोनों उड़ चुकी है। यहाँ पे खाली 75 बचा और मल्टीप्लाई में 34, जिससे जो कट रहा है काट लेंगे। ये कटा कितनी बार पे? 3 बार पे, 3 या 9। अब 34 की 9 से मल्टीप्लाई करनी है, देखो ध्यान से, 3 3 जा 9 आ गया ये। और अब इसकी 34 की उस 9 से मल्टीप्लाई करनी है, तो कैसे करेंगे हम 34 की मल्टीप्लाई 9 से? 34 9 को मैं लिख सकता हूं 10 - 1। 34 की करूंगा मैं 10 से, फिर 34 की करूंगा मैं 1 से, और फिर दोनों को मन में ही आपको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। देखो आसान है और बिल्कुल ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। जब मैं 34 की 10 से करूंगा तो आपका 340 आया, मन में आपने सोच लिया 340। जब 1 से करा तो 34 आया। तो बस आपको इतनी कैलकुलेशन अपनी करनी पड़ेगी कि आप ऐसी ऐसी कैलकुलेशन को लिख के ना करो और मन में ही हो जाए। तो उसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत सारे क्विज के ऐप आते हैं, कोई सा भी आपको इंस्टॉल कर सकते हो आप, और उनके क्विज लगाओ तो आपकी कैलकुलेशन सुधरेगी। तो 340 में से 34 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा आपका? 306। कितना बचेगा? 306। अब 5 से 306 को काटना है, कितनी बार पे जाएगा? 5 छंग 30, 5 एकम 5, बचा 1, पॉइंट लगा जीरो पॉइंट लगा रखा है तो जीरो उतार सकता हूं। 5 दूनी 10, कितनी बार पे आया? 61.2। 61.2 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका आंसर हो गया। तो अगले पे चलते हैं अब। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। 34% ऑफ 12 किलोमीटर, इसको कैसे करेंगे हम? पहले तो यहाँ पे आपको जितनी नजर क्वेश्चंस के ऊपर रखनी है उतनी ही नजर यहाँ ऑप्शंस पे भी रखनी है। यहाँ पे ऑप्शन पे ध्यान से देखो, सब में सेंटीमीटर है, तो हम पहले इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना। 34% ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाते हैं, और 12,000 को मैं लिखूंगा 12, देखो 12 किलोमीटर है तो मैं इसको लिखूंगा 12,000 मीटर हो गया। 1000 से मल्टीप्लाई करते ही मीटर में बदल गया। और मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अभी। तो 100 से और मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 जीरो और चिपक जाएगी इसके पीछे। अब ये किस में बदल गया? सेंटीमीटर में बदल गया। तो अब इस परसेंटेज से ये 2 जीरो हम काट सकते हैं, ये कट गई। अब आप ध्यान से देख पा रहे हो, बस आपने यहाँ पे 34 बचा और 12,000 बचा, यही दो चीजें बची है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो सच में मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 जीरो है तो ऑप्शन आंसर में भी 3 जीरो आएगी। तो कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर 3 जीरो है? सिर्फ एक ही है, तो उसी को लगा देना आपको, यही आपका आंसर होगा। तो अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको निकालना है कि 1 आवर 45 मिनट एक दिन का कितना परसेंट होता है। 1 आवर 45 मिनट एक दिन का कितना परसेंट होता है। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने कल कराया था, बस उसकी लैंग्वेज अलग थी। और मैंने क्या बताया था आपको, जो चीज आपसे पूछी गई है, जैसे कि यहां पे पूछा गया है एक दिन 45 मिनट, वो सॉरी एक दिन कह रहा हूं मैं, यहाँ पे 1 घंटा है। 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना होता है? 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना होता है, ये आपको बताना है। तो कल वाले ऑप्शन में, क्वेश्चन में मैंने क्या कहा था कि जो चीज आपसे पूछी गई वो आप ऊपर लिखोगे। 1 घंटा 45 मिनट को फ्रैक्शन में बदल के रखते हैं, 1 घंटा तो 1 ही हो गया, और 45 मिनट को मैं लिख सकता हूँ 3/4 घंटे। ये तो 1 आवर है और ये 3/4 आवर है। ओके, दोनों को जोड़ूंगा, 4 एकम 4 और 3 ऊपर से 7, तो 7/4 बोलेंगे हम इसको। ठीक है, तो जो अपने को निकालना है वो ऊपर रखेंगे। जो टोटल है
या फिर जिससे कंपेयर करना है वो नीचे रखेंगे, एक दिन को नीचे रखेंगे। अगर ये मैंने घंटे में रखा है, ऊपर की तरफ मैंने ये घंटे में रखा है, ये आवर्स में है, तो नीचे भी आवर्स में होना चाहिए। तो एक दिन को मैं क्या बोल सकता हूँ, 24 घंटे। तो अपोन में रखूंगा 24। ये 4 भी अपोन में था या 24 भी अपोन में था, तो क्या कर लेते हैं, जब भी ऐसा होता है कभी भी, तो हम इस 24 को इस 4 के साथ ही मल्टीप्लाई में करके लिखेंगे। ओके, ध्यान रखना है मैंने क्या किया है, ये नंबर लिखा हुआ था पहले से, अब हमने 24 मल्टीप्लाई डिवाइड में लिखा, तो ये 24 आप डिवाइड में यहां नीचे लिखने की जगह पे टाइम बचाने के लिए और सिंपल कैलकुलेशन हो, तो आप इस 24 को इसी के साथ में मल्टीप्लाई में लिख दिया करो। ऐसा हम कर सकते हैं, इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है। और क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया हमने। 4 से 100 कटा 25 बार पे, बाकी कुछ कट रहा हो तो काट लेंगे, नहीं कट रहा हो तो सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। 25 सत्ते कितना हो गया आपका, 175, 175 और अपोन में 24। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब यहां पे अगर आप ऑप्शन देखो तो ऑप्शन बिल्कुल पास पास नहीं है, देखो काफी दूर दूर है, सब में 7 7 आ रहा है। और पर आपको यहाँ पे पॉइंट के पीछे ध्यान से देखो, यहाँ पे पॉइंट के पीछे आपको हिंट मिल सकता है कहीं से, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो पहले ही नंबर से पॉइंट के पीछे आपके कुछ ऑप्शंस तो कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन पे ध्यान रखना है कि कहाँ तक आपको ये पॉइंट के अंदर लाना है। ये नहीं है कि आप पूरा 3 डिजिट तक लेके आ रहे हो जब भी पता चलेगा, नहीं, हमें यहाँ पे ऑप्शंस पे ध्यान रखते चलना है कि ऑप्शन में क्या है और क्या चल रहा है, आपका यहाँ से यहाँ क्या मैच हो रहा है, आपके जो ऑप्शन है और ये जो यहाँ पे आने लग रहा है इसमें क्या कनेक्शन चल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इसको काटते हैं, जैसे 24 से सबसे पहले कटेगा 7 बार पे, और आपका कितना आ जाएगा, 168 आ गया। 168 कितना बचा आपका, 7 बचा। अब ध्यान से मैं पॉइंट लगाऊंगा और यहां पे 0 उतार लूंगा। कितनी बार पे चलेगा, ये लगभग लगभग 3 बार पे चलेगा। देखो 24 क्या होता है 72, लगभग 3 बार पे, पूरा 3 नहीं पर 3 के बिल्कुल पास। 72 था ना, हमारे पास 70 तो है ही, तो 3 के बिल्कुल पास आएगा। तो यहां पे आओ कि 3 पर छोटा होगा 3 से, क्योंकि हमें चाहिए था 72, 72 चाहिए था अपने को, और हमारे पास था सिर्फ 70। 24 का टेबल हम पढ़ रहे हैं तो हमारे पास है सिर्फ 70, पर हमें चाहिए 72, 72 पर बिल्कुल पास है पर थोड़ा सा छोटा है। तो यहां पे देखो ये 7.4 तो कहीं से कहीं नहीं होगा, 7.3 भी नहीं होगा क्योंकि छोटा है। अब ये दोनों बचे 7.2 वाले, क्योंकि आपको 7.3 पूरा नहीं चला ना, 7.3 के पास है, बिल्कुल पास है इसके, मतलब इसके हल्का सा छोटा पाएगा, 7.2 समथिंग पाएगा। तो इन दोनों में ही 7.2 है, इन दोनों के अंदर ही 7.2 है, बट ज्यादा पास कौन सा है, ये वाला 7.29 वाला। ये 7.21 वाला तो काफी दूर है, तो आपका ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यहां पे हमने ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक लगाई, तो आपको भी ये सब चीजें सीखनी है। तो चलो आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13, आपके पास दिया हुआ है कि 49% ऑफ x इज इक्वल टू वाई। आपको बताना है y% ऑफ 50। बताना क्या है, यहां पे लिख देता हूं एक बार, y% ऑफ 50। हालांकि वो आपको क्वेश्चन से ही दिख जानी चाहिए, ये दोनों लाइनें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखो, ये दोनों लाइनें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको क्वेश्चन में ही दिख रही है क्योंकि, तो लिख के हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं समझा रहा हूं तो इसलिए लिख के दिखा रहा हूं बस आपको। अगर हम इसकी बात करें, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो और ध्यान से देखेंगे, तो y हमारे पास इधर भी है और y हमारे पास इसके अंदर भी है। अगर मैं इसमें ये परसेंटेज और 50 लगा दूं, परसेंटेज और 50 लगा दूं, तो सेम बन जाएगा यहां पे भी। तो मैं इसके अंदर, एक सेकंड, मैं इसके अंदर परसेंटेज और मल्टीप्लाई में 50 लगा देता हूं। अब यही वाली चीज बन गई।
पर अगर राइट हैंड साइड में कुछ किया है तो वही चीज हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी करनी पड़ेगी। तो हमने क्या लगाया, 50 लगाया और परसेंटेज लगाया, 50 लगाया और परसेंटेज। तो 50 और परसेंटेज लगाया हमने, 50 और परसेंटेज हमने लगाया। आपको पता है मल्टीप्लाई में होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, परसेंटेज यहाँ पे लिखो, 50 लिख लो, 50 लिखो, परसेंटेज लिख लो, इससे कोई फर्क आपका नहीं पड़ता। तो आपको ध्यान रखना है। तो मैंने इसको लिखा 50%, क्योंकि दिखने में अब ये आसान भी लग रहा है। देखो 50% का मतलब कितना होता है, 1/2। 50% का मतलब होता है 1/2, 49%। ऑफ की जगह लिखूंगा और फिर रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। और इधर की तरफ तो वही चीज लिखी हुई है जो अपने को लिखनी है, निकाल के दिखानी है, वही लिखी हुई है। तो 2 से इसको काटूंगा तो 24.5 बार पे कट जाएगा, 24.5 बार पे कटा। तो ये आ गया आपका 24.5 ऑफ एक्स। और बराबर में जो आपको निकालनी है तो कोई जरूरत नहीं है लिखने की। तो कौन से वाला ऑप्शन है आपका, सॉरी यहाँ पे परसेंटेज भूल गया मैं, परसेंटेज लगानी भूल गया। तो ये कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी है आपका, ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। यहाँ पे आपको कौन कौन से स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार देख लो। ये आपको नहीं लिखना, क्वेश्चन में दिख रहा है आपको। ये भी आपको नहीं लिखना, ये आपको क्वेश्चन में दिख रहा है। ओके, आपको सीधा यहां से स्टार्ट करना है और ये ही 2 स्टेप में आपको आंसर लेकर आना है, यही 2 स्टेप में। क्योंकि आपको दिख जाना चाहिए कि y% ऑफ 50 निकालना है, तो इधर भी और इधर भी मैं परसेंट और 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 50% इधर भी मल्टीप्लाई होएगा, तो 50% की जगह मैं 50% लिखने में टाइम क्यों वेस्ट करूं, जो हमें पता है कि 50% की वैल्यू 1/2 है। तो मैं सीधा 1/2 लिखूंगा, ना कि 50%। तो सीधा ये वाला स्टेप लिखा जाएगा। कोई दिक्कत आपको? तो शायद यहां तक समझ में आ रहा होगा आपके। अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को भी सेम तरीके से करेंगे। अपने को क्या निकालना है, ध्यान से देखें। ये देख लिया हमने, b% ऑफ 20 अपने को पता करना है। और दिया क्या हुआ है, 5% ऑफ a बराबर b। तो मैं क्या करूंगा, इधर की तरफ राइट हैंड साइड में परसेंटेज से और 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, परसेंटेज से और 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा। तो परसेंटेज और 20 ना लिख के पिछली बार मैंने क्या लिखा है, 50%। तो इस बार भी मैं क्या लिखूंगा, 20%। पिछली बार तो 50 था ना यहाँ पे, तो मैंने 50% लिखा था, इस बार 20 है तो 20%। बट क्या 20% इधर किया है तो इधर नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो इधर भी कर लेते हैं, दोनों तरफ 20% की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 20% की वैल्यू होती है 1/5 मल्टीप्लाई में 5% ऑफ ए। और बराबर में तो आपका यही आ चुका है ना, b% ऑफ 20, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई की हमने दोनों तरफ, b% ऑफ 20 की मल्टीप्लाई किया है। इधर 20% की मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया, 1/5। हम डायरेक्ट लिखेंगे, फालतू में यहाँ पे 20% ऑफ 5% ऑफ ए, इसमें टाइम क्यों वेस्ट करना, जब हमें पता है 20% की जगह मुझे 1/5 लिखना ही है अगले स्टेप के अंदर। तो मैंने ये लिख लिया। अब चलते आगे, 5 से 5 आपका कट गया, आंसर कितना आया, 1% ऑफ ए। बराबर में जो आपको निकालना है यही आएगा, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, इन स्टेप्स को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 1% ऑफ ए, यहां पे तो कोई सा ऑप्शन नहीं मैच हो रहा, पर ध्यान से देखें कोई सा तो ऑप्शन मैच हो रहा होगा। जैसे कि मैं इस वाले को देखूं, इस वाले ऑप्शन को ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर डी को, 20 में तो 20 से 20 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1% ऑफ ए मिल जाएगा अपने को, और यही तो हमारा आया है। और कोई से में काट रहे हो तो जो ये आएगा 25% ऑफ ए, ये आपका आएगा 2.5% ऑफ ए, ये आपका आएगा 10% ऑफ ए। तो सिर्फ एक ऑप्शन मैच हुआ आपका, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी से ही 1% ऑफ ए आ रहा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऑप्शंस को भी सोल्व करना पड़ा। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा, आगे चलते। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है ए की x% ऑफ ए इज सेम एज y% ऑफ बी। इसको आपको ध्यान से देखना है पहले तो, फिर आपको ये वाली चीज ध्यान से देखनी है। और आपसे कहा ये दोनों सेम है, सेम है मतलब इक्वल है। यहीं पे आपको ये नजर आ जाना चाहिए कि ये दोनों इक्वल है। आपको बताना है z% ऑफ बी, z% ऑफ बी। तो यहां पे इन दोनों को इक्वल लिख लेता हूं एक सेकंड के लिए, x%
ऑफ की जगह लगाऊंगा मल्टीप्लाई, या फिर ऑफ भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ ए। अब बस आपको ध्यान रखना है कि इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, और y% ऑफ बी। अब यहाँ पे आइए और ये पता करो जो हमारे पास है और जो हमें ऑलरेडी दे रखा है वो यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है। तो हमसे बी पूछ रखा है, बी पूछ रखा है, और बी कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे। हमारे पूछे हुए में बी है, और बी यहाँ पे कहाँ है, इसके अंदर है। ओके, तो आपको बी को अकेला छोड़ देना है बस। क्या बताया मैंने कि आपसे जो पूछ रखा है वो पहले तो यहाँ पे ढूंढो उसको, और यहाँ पे ढूंढने के बाद में उसको अकेला छोड़ दो, और बाकी सब चीज को एक तरफ कर लो। तो बाकी सब चीजों को मैं एक तरफ करता हूं, x% ऑफ ए, y% को नीचे भेज लेता हूं, ये आ गया y%, बराबर में बचा खाली b। ओके, इस परसेंटेज से ये परसेंटेज कट गई। आगे क्या करेंगे हम, अब ध्यान से आएगा, दोबारा से इसको देखेंगे तो आपको इसके अंदर खाली b थोड़ा चाहिए था, b तो अपने को मिल गया अकेला, ठीक है, हो गई बात यहां तक। और क्या चाहिए, z% और चाहिए, z% और चाहिए, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई z% से और कर दूंगा। तो अब ये वही चीज है जो अपने को चाहिए। ध्यान से देखो, b z और परसेंटेज मल्टीप्लाई में, यहां पे b z और परसेंटेज मल्टीप्लाई में, तो सेम चीज है जो अपने को चाहिए। तो इधर की है हमने अगर z% से मल्टीप्लाई, तो z% से इधर भी मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ेगी। तो यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, zx अपॉन में y परसेंटेज ऑफ ए। इधर वही है जो अपने को चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, यहां से ये ऑप्शन नंबर मैच हो रहा है आपका बी। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा शायद। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, उसको देख लेते हैं, ये वाला। तो 9% ऑफ 845, यहां पे सबसे पहले देखो कि सबसे इजी किसको सोल्व करना है, 10% को। किसी का भी 10% सोल्व करना हो एक के बाद पॉइंट लगा दो, किसी का भी 10% सोल्व करना हो एक के बाद पॉइंट लगा दो, ज्यादा कुछ आपको दिक्कत नहीं होगी, बस एक के बाद पॉइंट लगा दो। तो यहाँ पे 720 में 1 के पास पॉइंट लगाऊंगा, 720 में एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाऊंगा, तो ये 72 बन जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो इसकी वैल्यू, इसको सोल्व किया तो 72 आया। और सोल्व करते हैं, जैसे इसको देखते हैं, यहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, ध्यान से देखना। तो पहले मैं क्या करूंगा, मुझे 15% निकालना है 555 का, मुझे 15% 555 का निकालना है, तो मैं पहले 10% निकाल लेता हूं। मैंने क्या बताया, एक के बाद पॉइंट लगा देना है, तो ये आ गया। अब उसके बाद में 5% और निकालो, तो 10% तो ये है, 5% मतलब इसका आधा, इसका अब आपको आधा लिखना है। तो इसका आधा कितना होगा, सॉरी क्या लिख दिया, इसका आधा आपका होएगा 27.25। ओके, और इसको ऐड कर लो, आपका कितना आया, 7 5 12 का 2 का हासिल लगा एक, और ये 82.75, 82.75। इसको भी आपने सोल्व कर लिया, इसको भी ऐसे ही सोल्व करेंगे, ठीक है। 12% ऑफ 625, 12% ऑफ 625 की जगह पे मैं इसको लिखूंगा 625% ऑफ 12। ये ज्यादा इजी है, क्योंकि ये मेरे याद कराए हुए में से है। 25 का मल्टीपल है, 25 का मल्टीपल, और 25 की किससे मल्टीप्लाई करने पा रहा है, 25 से मल्टीप्लाई करने पा रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 25 मल्टीप्लाई 25% की जगह पे क्या लिखूंगा, 1/4 और इंटू में 12। तो 4 से कितनी बार पे कटा, 3 बार पे, तो ये आ गया 75। तो इसकी वैल्यू कितनी है आपकी सोल्व करके, इसको सोल्व करके आपका आ गया 75। तो यहां पे लिख लूंगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका पहले ही फेल हो चुका है, क्योंकि सबसे छोटा निकालना है आपको। ये ऑप्शन आपका पहले ही फेल हो चुका है, क्योंकि सबसे छोटा निकालना है। अब इन दोनों में से देख लेते हैं। अब 9% निकालने के लिए आपको सिंपल करना है, किसी भी नंबर का 9% बताना है अब आपको, तो क्या कर सकते हो, पहले बताओ उसका 10%, इतना होगा नहीं होगा, है ना। फिर देखो इसका 1%, क्योंकि 10% में से अगर मैं 1% माइनस कर दूंगा तो 9% ही आ जाएगा।
10% भी पता करना आसान है, 1% भी आसान है। 10% के लिए मैंने बताया 1 के बाद पॉइंट लगा दो, 1% के लिए 2 के बाद पॉइंट लगा दो। तो 845 में 1 के बाद पॉइंट लगाया तो इतना आ गया, 2 के बाद पॉइंट लगाऊंगा तो आ जाएगा 8.45। और इन दोनों को क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद में कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ गया 76.05। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर सी मिला। तो आज हमने 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 15 तक। तो आपको इनको घर पे भी करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए तो फ्री है, बट मेरे लिए इससे बहुत हेल्प हो सकती है। और प्लीज ऐसे लोगों को ज्यादा शेयर करें कि जिनको जरूरत है, क्योंकि जिनको जरूरत नहीं होती, अगर वो वीडियो को एक बार सीन कर भी लेते हैं, देख भी लेते हैं, तो उससे मेरी कुछ वॉचिंग पे नंबर तो बढ़ जाता है, बट वॉच टाइम नहीं बढ़ता। और वॉच टाइम नहीं बढ़ता तो यूट्यूब को लगता है कि इस कंटेंट में कोई दम नहीं है, इस कंटेंट में कोई बात नहीं है, तो वो इसलिए और लोगों को सजेस्ट भी नहीं करता। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि जब आप वीडियो देखो तो ऐसे लोगों को भेजो जिनको जरूरत है, जो देखने वाले, जो सच में इसी फील्ड से है। धन्यवाद। तो आज का लेक्चर खत्म करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये अच्छा लगा हो। बाय।